हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आप सब लोगों को वेलकम है। आज का जो सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं वो आईटी जेईई एडवांस 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस के लिए। हम लोग का जो टॉपिक आज का होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन का, दैट शुड बी अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल एंड ईथर। आज का ये जो प्लेटफॉर्म आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, दैट शुड बी फॉलोड बाय द मेंटर्स एडू सब एंड अलोंग विथ मी। आज का ये सेशन हम ही आपका पूरा करेंगे हम, और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। फर्दर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो फिर आप हम लोग के चैनल पे, ठीक है ना, जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग के टेलीग्राम वाले चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को गंज करना होगा, गैदर्ड करना होगा, वहाँ से आप लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने सेशंस को स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो एडवांस 2018 का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बाबू। अगर हम सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे देखें तो यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है and you have to find out the what component of the reactant, X find out करना है। ऑब्वियस सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है कि हमको रेट्रो चलना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट शुड बी गिवन एंड वी फाइंड आउट द व्हाट रिएक्टेंट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट हम लोग यहाँ से हम लोग रिएक्टेंट्स की ओर मूव करेंगे। अब दूसरा जो जो रिएजेंट्स दिया हुआ वो देखते हैं। 3 सीक्वेंस में रिएजेंट्स दिया हुआ है। पहला जो रिएजेंट आपका है वो PBr3 हमारा है, दूसरा हमारा NaI याद होगा फिंकलस्टीन्स वाला, और तीसरा जो है वो सोडियम का अजाइड्स हमारा है। जब ये तीनों रिएजेंट्स देखे और यहाँ पर प्रोडक्ट देखे और प्रोडक्ट में दिख रहा है हमारा को मिथाइल जो है वो वेज पे है और जो एजाइड्स वाला जो पार्ट हमारा है वो डैश पे हमारा है, और उसके बाद इस तरह के फिगर में हम लोग ना, इस तरह के क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस पे भी जाएंगे हम लोग, और वो दिख रहा है कि सब में मिथाइल जो हमारा है वो एज इट इज वेज पे है, और OH कुछ ऑप्शंस में हमारा डैश पे है और कुछ ऑप्शंस में जो है वो वेज पे है। साफ साफ दिख गया कि हम लोग OH से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। और सबसे पहले हम अल्कोहलिक वाले पार्ट्स का रिएक्शंस PBr3 के साथ, उसके बाद जो भी कंपोनेंट्स बनेगा उसका रिएक्शंस NaI के साथ, और उसके बाद जो भी कंपोनेंट्स NaI के बाद बना हमारा उसका रिएक्शंस NaN3 के साथ करेंगे। जब अल्कोहल यहाँ दिखा और भैया ये 3 करस्पॉन्डिंग रिएजेंट्स दिखा तो फट से आपको याद आ गया कि हम अपने सोच को है ना, अपने कहानी को है वो SN2 पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। भैया देखो ये एकदम अमृत बानी है। कहानी सोचना है, कहानी बनाना है, बट बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है ना। जब तक पूरी तरह तुम क्वेश्चंस नहीं पढ़ो, पूरी तरह ऑप्शंस नहीं पढ़ो, तब तक भैया सोच को शुरू नहीं करना है। और कम सोच के भी काम चलाया जा सकता है ऑर्गेनिक में। ठीक है ना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड कर दिए और हम क्वेश्चंस में ही उलझ के रह गए। बार बार बोले ये अमृतवाणी एकदम याद रखना भैया, मुस्कुरा के करो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। मुस्कुराहट आ गया तुम्हारे चेहरे पे, ऑर्गेनिक का सवाल पक्का बनना ही बनना है। एनी व्हाट, वी आर कम टू द पॉइंट्स। बाबू तीनों में हम SN2 करेंगे। पहले वाले में भी SN2 करेंगे, दूसरे वाले में भी SN2 करेंगे, और तीसरे वाले में भी क्या करेंगे, SN2 ही करेंगे हम लोग। अब यहां पे आते हैं। यहां पे डैश पे हमारा क्या है, ठीक है ना, N3 लगा हुआ है। N3 जो है वो डैश पे है। इसका मतलब इसके पहले वाला जो कंपोनेंट्स हमारा होगा वो कहां पे होगा, वेज पे होगा। वेज से पहले वाला जो कंपोनेंट होगा वो कहां पे होगा, हमारा डैश पे होगा। और डैश से जो पहले वाला यानी अल्कोहलिक वाला जो पार्ट हमारा होगा वो कहां पे होगा, वेज पे होगा। यू रिमेंबर SN2 में 100% हम इन्वर्जन्स के बारे में ही बात करते हैं। इसका मतलब इफ अल्कोहल एट द वेज एंड बाय द रिएक्शंस ऑफ PBr3, ब्रोमीन जो होगा वो कहाँ पे आएगा, डैश पे। और जब ब्रोमीन डैश पे आ गया हमारा, फिर उसका रिएक्शंस NaI के साथ किए तो भैया Br की जगह I आया, तो वो कहाँ पे आ गया तुम्हारा, भैया वो आ गया तुम्हारा
वेज पे, और फिर हम आई वाले कंपोनेंट्स को N3 से रिप्लेस किए तो N3 हमारा कहां पे आ गया, डैश पे आ गया। मैंने यही फॉर्मेट हमारा है। लेट अल्कोहलिक पार्ट शुड बी स्टार्ट विथ OH and then with dash is the what Br, again with wage is the what I, and again we back to the what pavilion. No, we are again moving towards the product here. N3 जो होगा वो कहाँ पे होगा, आपका डैश पे होगा हमारा। तो क्लियर हो गया कि भैया मिथाइल वाले कंपोनेंट्स में तो कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स का हमारा जो स्केलेटन है वो भी सामने ऑप्शन से दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा X जो होगा वो 5 मेंबर्ड का रिंग होगा, और मिथाइल का स्टीरियो हमारा चेंज नहीं होने वाला है। मिथाइल बाबू दिख रहा है, वो कहाँ पे दिख रहा है, वेज पे आपका मिथाइल वाला कंपोनेंट्स आपका दिख रहा है। दैट मिथाइल शुड बी एट वेज, मिथाइल जो है वो वेज पे है। और हमारा ये जो अल्कोहलिक वाला पार्ट होगा वो कहाँ पे होगा हमारा, तो कॉमन हो गया, दैट शुड बी हियर, हियर यहां पर ये वाला पार्ट है, इसका मतलब अल्कोहल वाला जो पार्ट हमारा यहां पे होगा वो कहां पे होगा, वेज पे ही होगा हमारा। क्लियर, ये वेज तो Br कहां पे आया, डैश पे, और फिर आई जो आया वो वेज पे आया, और फिर N3 किस पे आ गया, डैश पे आ गया। सो लेट क्लियर दैट आंसर शुड बी व्हाट, डी। चलें हम लोग अगले क्वेश्चंस में मूव करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यहां पर ना 2 लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और हमको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को क्या करना है, मैच करना है, दोनों लिस्ट को मैच करना है। हम पहले पूरा कंपोनेंट्स एक एक करके देखें। ये वाला आपका सोडियम अल्कोक्साइड्स है, इसके लिए हम इन जनरली यहां पे आपके लिए लिख देते हैं RONA। और दूसरा वाला जो कंपोनेंट्स हमारा है पहले वाले में हम P के बारे में ही बात पहले कर रहे हैं। दूसरा वाला कंपोनेंट्स जो है आपका वो अल्काइल हैलाइड्स हमारा है, ठीक है ना। यू रिमेंबर कि सोडियम अल्कोक्साइड हमारा प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, और अल्काइल हैलाइड्स का 2 कैटेगरी, वन शुड बी प्राइमरी फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड वन शुड बी व्हाट, टर्सरी। एकदम ये की पॉइंट्स है, ठीक है ना। वही हम हिंदी में बोले तो अमृतवाणी, ये ब्लैक मैजिक, वट एवर यू कॉल्ड हियर, ठीक है ना। अब 2 तरह का यहां पर कंक्लूजन आने वाला है। वट एवर यू टेक द अल्काइल हैलाइड्स प्राइमरी और सेकेंडरी विथ अल्कोक्साइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है ना। डेफिनेटली हम इस वाले केस में हम लोग SN2 के बारे में बात करेंगे। माने वी गेट द व्हाट, ईथर, यानी यहां से जो मेन प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा वो क्या बनेगा, ईथर। बट इफ अल्काइल हैलाइड्स शुड बी व्हाट, टर्सरी, अगर अल्काइल हैलाइड्स हमारा टर्सरी होता है और सोडियम अल्कोक्साइड कुछ भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, तो भैया वहां पर डोमिनेटिंग जो पार्ट हमारा होगा वो E2 होगा, ठीक है ना। ये हमारा डोमिनेटिंग हमारा पार्ट क्या होगा, हमारा E2 होगा। तो इसी चीज को यहां पर फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर E2 होगा तो एक एडिशनल कंपोनेंट्स और होता है। हाँ, E2 में हमारा इथर नहीं बनेगा, वी गेट द व्हाट, करस्पॉन्डिंग अल्कीन, और भैया वहां पर जो अल्कीन हमारा बनेगा वो स्टेजियफ रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही हमारा फॉर्म होगा। बट हियर यू कांट बॉदर अबाउट दैट, सिमेट्रिकल वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है। ये दिख रहा है कि सोडियम अल्कोक्साइड है और ये टर्सरी वाला पार्ट है। साफ साफ ये दिख रहा है कि यहां जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 2 कंपोनेंट्स बनेगा। एक तो ईन बनेगा, ईन अल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड वन इज द व्हाट, अल्कोहल, और एक यहां पर क्या बनना है, अल्कोहल। और जो मेजर जो प्रोडक्ट हमारा होता है दैट शुड बी फॉलोड बाय द व्हाट, E2। ये क्लियर है। अब जब हम इस चीज को लेके मैच करें हम, तो लिस्ट 2 में आके देखें तो भैया इसका करस्पॉन्डिंग अल्कीन E2 यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो देयर करस्पॉन्डिंग अल्कीन शुड बी दैट आइसो वाला जो कंपोनेंट्स हमारा है वो वाला हमारा 2 मिथाइल प्रोपीन वाला जो कंपोनेंट्स है। इसका मतलब P में ये क्लियर हो चुका है कि हम 4 नंबर पे आके रुके। फिर दूसरा पॉइंट्स, जब यहां से हमारा H निकलेगा
ये एकदम कॉमन सा पॉइंट है। जब यहां से H निकलेगा तो भैया ये सोडियम अल्कोक्साइड वाला जो पार्ट हमारा है, दैट शुड बी चेंज इनटू व्हाट, देयर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। और इसका जो अल्कोहल हमारा होगा वो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, वो साफ साफ दिख रहा है 1 हमारा। इसका मतलब 4 के अलावा हमारा 1 भी पॉसिबल है, ठीक है, मैचिंग वाले पार्ट में। एंड लाइक पी की तरह हमारा जो है वो R वाला भी कंपोनेंट है, तो यहां भी दिख रहा है ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स है और ये हमारा सोडियम मेथॉक्साइड है। अभी बोले थे अल्कोक्साइड्स कुछ भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, ये वाला कंपोनेंट्स हमारा किस में चेंज होना है, अल्कीन में। क्या बात है, यानी 4 यहां भी बनना है। और ये सोडियम अल्कोक्साइड वाला पार्ट जो होता है, दैट शुड बी चेंज इनटू देयर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, यानी अल्कोहल जो बनना है वो क्या बनना है, मिथाइल अल्कोहल। बट अनफॉर्चुनेट क्या है बाबू कि लिस्ट 2 में मिथाइल अल्कोहल हमारा कहीं नहीं है। तो लिस्ट 2 का जो मैचिंग वाला पार्ट है वहां पे केवल हम 4 पे आके हम लोग क्या करेंगे, संतोष करेंगे। तो हो गया। अब हम क्यू के बारे में बात करते हैं। भैया ये दिख रहा है इथर है, एंड दैट शुड बी व्हाट, HBr, HX वाला कंपोनेंट्स, ठीक है। यहां पे फट से तुमको याद आ गया कि भैया ऑक्सीजन के एलोंग जो 2 अल्काइल वाला पार्ट है, उस दोनों अल्काइल में आइदर एनी वन ऑफ द अल्काइल दैट शुड बी टर्सरी, या अगर हम बॉन्ड को तोड़े और कार्बोकेटाइंस बनाए और बनने वाला कार्बोकेटाइंस हमारा जो होता है दैट शुड बी इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। हम देखो पाथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हियर वी अडॉप्ट द ट्रिक्स। पाथ तो बहुत ही कॉमन है, पहले ऑक्सीजन पे लोन पेयर हमारा है, वो प्रोटोनेट होके प्रोटोनेटेड इथर बनाएगा और तब वहां जाके हम SN1 या SN2 के बारे में बात करते हैं। बट पूरा पाथ लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेट यू डिसाइड फ्रॉम हियर, यहां से ही डिसाइड कर लेना है। साफ साफ दिख रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन में टर्सरी वाला कंपोनेंट है और एक तरफ हमारा मिथाइल वाला कंपोनेंट है। तो जब हम प्रोटोनेटेड इथर बनाएंगे हम, और उसके बाद जब हम बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बात करेंगे, तो वो SN2 वाले पाथ को फॉलोअप नहीं करेगा, SN1 वाले पाथ को फॉलोअप करेगा। और उसका ट्रिक्स क्या याद रखना है, तो यहां पर कोई भी अगर अल्काइल हमारा टर्सरी होता है या तोड़ने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइंस अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो वो SN1 वाले पार्ट्स को ही फॉलोअप कर रहा है। तो दिख रहा है ये वाला पार्ट तो टर्सरी है, इसका मतलब हम लोग बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे। ऑक्सीजन वाला जो पार्ट हमारा होगा वो नॉन टर्सरी वाले पार्ट पे, या अगर वो कैटाइंस बना हमारा इस साइड और वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व किया तो दूसरे वाले कंपोनेंट्स के साथ हमारा अटैच होगा। अब बाबू HBr, तो भैया यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव आया है तो HBr का यहां पर हमारा नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा, और ऑक्सीजन है तो यहां HBr का क्या होगा, पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा। साफ साफ दिख रहा है कि वी गेट द वर्ड टर्सरी ब्रोमाइड, इट मीन्स भैया 2 नंबर का लिस्ट 2 मैच कर गया। बट दूसरा हमारा मिथाइल अल्कोहल भी बन रहा है, लाइक द वर्ड R कंपोनेंट सेकेंड वाला जो पार्ट है, और मिथाइल अल्कोहल कहीं भी लिस्ट 2 में आपका मैच नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। क्या बोले हम, भैया Q का जो मैच किया वो 2 मैच किया, क्लियर हो गया, दूसरा कोई मैचिंग लिस्ट में नहीं हमारा है, ठीक है ना। अब हम आते हैं S वाले पार्ट पे। भैया ये दिख रहा है सोडियम अल्कोक्साइड्स कुछ भी हो, साफ साफ SN2 विलियमसन्स वाला पार्ट इथर ही बनाना है, दैट वी गेट द वर्ड O नेगेटिव। ये बैक साइड से यहाँ अटैक किया, यहाँ पर ब्रोमीन निकल गया और ये अपने करस्पॉन्डिंग इथर में हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा बना दैट इज OO विथ व्हाट, Me। बहुत ही कॉमन सा पार्ट है, इसका ये इस तरह का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हमारा लिस्ट 2 में मैच करना, वो दिख रहा है हमारा कहाँ दिख रहा है, वो 3 नंबर पे। इसके अलावा दूसरा जो हमारा पार्ट है वो NABR, वो कहीं लिस्ट 2 में मैच नहीं है, तो दैट क्लियर कि यहाँ पर हमारा 3 नंबर वाले पार्ट्स पे होगा। अब एक चीज और हम यहाँ पे बेसिक एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दें, अगर विलियमसन से अगर हमको ये इथर बनाना है, विलियमसन से ये इथर बनाना है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। विलियमसन से कभी भी हम वैसा इथर नहीं बनाएंगे शायद जहां पर हम SN2 पाथ को फॉलो अप नहीं कर पाए।
यहाँ पे फिनाइलिक वाला बॉन्ड भी नहीं होगा, यहाँ फिनाइलिक वाला भी हमारा कंपोनेंट्स नहीं होगा हमारा, यहाँ पर ब्रिज हेड वाला जो बाईसाइक्लिक वाला कंडीशंस है वो भी फॉलो अप नहीं करेंगे, और यहाँ पर हमारा दोनों कभी भी टर्सरी वाला कंपोजिशंस हो ही नहीं सकता। विलियमसन्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, I'm not talking about we can't get that ether, but we can't get such type of ether from the Williamson synthesis. Williamson's याद होगा, that is the lab methods for the preparations of ether हमारा। Anyway, let we match the part here and that should be clear कि our answer should be what? B। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? B होगा। चले अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस सिक्वेंशियल वाला पार्ट है और फिर एकदम आसान है बाबू, मतलब गाइडलाइन, पंचम लाइन, वॉट एवर वी कॉल्ड अमृतवाणी, जादू, तमाम शब्द को यूज कर लें, कहानी बनाना हो, कम सोचना हो, तमाम चीज। तो हम भैया वो एनसीईआरटी जो हम लोग का है उससे बाहर हम लोग नहीं जा रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है, माने ये ट्रेंड्स होता जा रहा है। हाँ, बट किसी भी एक करस्पॉन्डिंग पार्ट से एक सीक्वेंस नहीं लिया गया है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सबसे पहले इस रोड मैप को देखें, क्वेश्चंस का रोड मैप। अब बार बार हम बोल रहे होते हैं ना कि जब तक ऑर्गेनिक में ऑप्शंस पूरा नहीं देखो ना और पूरा क्वेश्चन नहीं देखो ना, तब तक तुम सोचना, कहानी बनाना शुरू नहीं करोगे, और बहुत ज्यादा कहानी भी नहीं बनाना है। यहां पे सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C6 कार्बन है, और हाइड्रोजन आपका कितना है 10, और एक क्या है ऑक्सीजन। सबसे पहले बेसिकली दिमाग में क्या आता है? स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशंस। शायद यहां पे जरूरत भी नहीं है, बट अगर हम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशंस किए हम और अनसैचुरेशन फैक्टर निकाले तो आपका 2 निकल गया। तो आप सब 6 दूनी 12, 2 14, 14 में 10 गया तो 4, ऑक्सीजन के नंबर को इग्नोर किए और 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसका मतलब जो भी फिगर आपका होगा ना उसमें 2 डबल बॉन्ड होगा या 2 साइक्लिक होगा या 1 डबल बॉन्ड होगा और 1 क्या होगा? साइक्लिक होगा, और ऑक्सीजन दिख रहा है तो दिमाग में एक चीज एकदम हिट करना चाहिए कि शायद जो भी कंपोनेंट्स हमारा होगा वहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, और जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिखा तो अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप्स दिखा, और जब ऑप्शंस में नजर गया ना तो बोलो सर सोच का अंत हो गया, फिगर तो साइक्लिक ही दिख रहा है। कोई भी अगर आंसर होगा तो वो ये 6 मेंबर का साइक्लिक रिंग ही दिख रहा है हमारा, ठीक है ना। तो कार्बन की कहानी तो खत्म। इसका मतलब भैया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा क्या होगा? डबल बॉन्ड ही होगा। सो दैट शुड बी क्लियर कि ऑप्शंस देखने के बाद भैया हम अपने कहानी को खत्म कर दिए, और हम लोग का जो कंपोनेंट हमारा है वो साइक्लोहेक्सेनोन है, ये क्लियर हो गया। दैट शुड बी साइक्लोहेक्सेनोन, यानी हम लोग इस कंपोनेंट्स पे आ गए। अब कहानी को आगे बढ़ाएं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड दैट शुड बी व्हाट? वाटर। याद होगा ग्रिग्नार्ड वाले पार्ट से हम कार्बोनाइल वाले कार्बन पे मिथाइल को लेते हैं और वाटर से H को लेते हैं, वो कहाँ पे लेते हैं? ऑक्सीजन पे, एंड दैट शुड बी चेंज इनटू अल्कोहल। ये अल्कोहल में चेंज हो गया और बहुत ही कॉमन अल्कोहल ये टर्सरी अल्कोहल बना दिया। दैट शुड बी Me, एंड हियर वी टेक द व्हाट? OH। आसान कहानी है। ये तुम्हारा जो कंपोजिशंस मिला दैट वी कॉल्ड Q, इसको हम लोग Q के बारे में बात की, Q हो गया। अब इसका ना 2 रास्ता बनाया है, एक Q का कहानी S पे जाके खत्म किया है और एक फिर Q का कहानी R और R के बाद U पे जाके खत्म किया है। तो 2 अलग अलग पार्ट। पहले हम Q से S के बारे में बात कर लें। कॉमन अल्कोहल है और टर्सरी अल्कोहल है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl हमारा है। तो एकदम हो गया है कि पहले अल्कोहल प्रोटीनेटेड अल्कोहल बनेगा, फिर वहां से वाटर हमारा निकल जाएगा, कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और जब कार्बोकैटायंस बना तो यहां पर रीअरेंजमेंट्स का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बाबू। 6 मेंबर्ड का रिंग है और रिंग पे ऑलरेडी हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और वो कार्बोकैटायंस जो है ऑलरेडी टर्सरी के फॉर्म में है। ऑब्वियस। फिर यहां भी कहानी एस का खत्म। ऑक्सीजन वाले OH वाले पॉइंट्स पे हम HCl का क्या लेंगे? हम Cl। हम क्या बोले? पहले हम अल्कोहल को प्रोटीनेट करके प्रोटीनेटेड अल्कोहल, फिर वाटर को निकाले, कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, कैटायंस बनाए, और फिर देखना होता है कि भैया रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। तो दिख रहा रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज है और ऑलरेडी वो टर्सरी वाले फॉर्मेट में ही है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज हम OH की जगह Cl को लिख के S का कहानी क्या करेंगे? खत्म करेंगे।
यानी एस शुड बी वो टर्सरी हेलाइट्स, टर्सरी हेलाइट्स हमारा। अब जानते हो ना, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, प्रैक्टिस के लिए नहीं बोल रहे, तो वो कॉम्पिटिटिव वे के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, एडवांस के लिए अगर सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तुम, तो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एडवांस का ही देख रहे हैं, तो भैया हम ना अपने नज़र को ना बहुत ही तेज रखेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि केवल हम सीक्वेंस को शुरू करते गए, मेन 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 अप्रोच ऑर्गेनिक का क्या है, कम समय में बनाना है बाबू। तो शायद हम एस देखे तो फट से अगर मेरा ध्यान ऑप्शंस पे गया ना, तो ए वाला का कहानी हम लोग खत्म कर दिया। एस में ये देख रहा है, ये वाला फिगर ऑप्शंस बी में गया तो फिर भैया हम बी वाला ऑप्शंस का भी कहानी खत्म कर दिया। एस दोनों में दिख रहा है, ऑप्शन सी में आए तो भैया एस हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है। शायद एक्सपेक्टेड मेरा आंसर जो होगा वो सी हो सकता है। हाँ, डी में यू और टी के बारे में बात किया, तो हम तो सबसे पहले टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन से आधे से ही हम 4 में से 2 को निकाल दिए। अब यार सिक्का तबीयत से उछाल लेना है, हेड चाहोगे हेड ही आएगा, टेल चाहोगे टेल ही आएगा, पक्का एकदम सर्वसत्य है वो बात। एनीवे, तो कम टू द पॉइंट्स, वो कहानी तो होना ही है, होता ही रहेगा और आगे मिलते ही रहेंगे। मेरी शुभकामना अभी से तुम लोगों के साथ है, और चीज का अंत तो होना ही है। एनीवे, तो हम लोग एस पे आके एस का कहानी खत्म कर दिया, और फिर क्यू से अब हम लोग आर पे आते हैं। अब क्यू से आर पे आने का कहानी करना है हम लोगों को, और जब क्यू से आर पे आए तो यहां दिख रहा 20% H3PO4 फॉलोड बाई व्हाट हियर 360 केल्विन टेम्परेचर H3PO4, इट मींस नजर गया H+ फॉलोड बाई हीट, और अल्कोहल है तो हम एलिमिनेशन से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात किए। और फिर शायद तुमको पाथ याद होगा भैया, वी आर टॉकिंग अबाउट E1 के बारे में बात की, और E1 में वी जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये कहानी यहां पे करना है, तो सबसे पहले फिर वही हमारा चीज होगा कि भैया हम OH को प्रोटोनेट करेंगे और वहां से हम वाटर बना के निकालेंगे हम, और कार्बन पे पॉजिटिव लेंगे, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया इसका मतलब यहां पर ये वाला इंटरमीडिएट आया है, बहुत ही कॉमन सा इंटरमीडिएट आया है हमारा, दैट इज अबाउट CH3, एंड इस टर्सरी वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। देख रहा है ये कार्बोकटाइंस हमारा, फिर ये क्या है, स्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट्स का फैक्टर ही नहीं है। बट ये देखा, ये दिख रहा है कि मेरा जो बीटा जो है ना, वो मोर देन 1 डिफरेंट टाइप्स का आ रहा है। दोज कार्बन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज दैट वी सो कॉल्ड अल्फा, और उसके बाद रिंग का ये वाला पार्ट बीटा है और ये वाला पार्ट बीटा हमारा, और ये दोनों रिंग वाला जो दोनों बीटा है वो क्या है, सिमेट्रिकल हमारा है, और एक रिंग के बाहर भी मिथाइल वाले पॉइंट्स पे बीटा दिख रहा है, इसको बीटा डैश बोलते। साफ साफ क्लियरिटी आ गया कि अगर हम यहां से H को निकाल के डबल बॉन्ड बनाते हैं तो दैट शुड बी लेस सब्स्टिट्यूटेड, और यहां पे या यहां पे डबल बॉन्ड रिंग में बनाते हैं, रिंग के बाहर नहीं रिंग में बनाते हैं, एंडोसाइक्लिक अगर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो पक्का वो स्टेजियप का प्रोडक्ट होगा, और वो हमारा क्या होगा, मेजर होगा। इट मीन्स जब एलिमिनेट करके हम अल्कीन वाला कंपोनेंट्स बनाए तो साइकिल के अंदर का पार्ट हम इन्वॉल्व किए, और ये वाला हमारा करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन गया, दैट शुड बी आर है। अभी तक इन दोनों ऑप्शंस में ना आर वाला, इधर को ए और बी तो हम छाट ही चुके हैं, इन दोनों ऑप्शंस में आर का कहीं भी कहानी नहीं है, ठीक है ना। और ये लिख भी रहा है मेजर प्रोडक्ट, अगर पॉसिबिलिटी पूछे तो हम दोनों के बारे में बात की, मेजर पूछे तो हम एसपी के बारे में बात कर दिए। अब भैया ये तो एकदम आसान वाला बच्चों वाला रिएजेंट्स यूज कर लिया आपके लिए, HBr बेंजोइल पेरोक्साइड, भैया हो गया कहानी खत्म, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना। कॉमन अप्रोच, HBr का Br हम उस कार्बन पे लेंगे, हम जिस कार्बन पे हमारा जो होगा वो क्राउडिंग बोले जो भी बोले वो कम है, यानी जहां पर हाइड्रोजन हमारा क्या है, ठीक है ना, ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा है, और H जो होगा वहां पे जाएगा जहां पर हमारा हाइड्रोजन जो है वो कम है। इसका मतलब दैट पॉइंट अट्रैक्ट द Br एंड दैट पॉइंट अट्रैक्ट द व्हाट, H, कॉमन चीज है, पाथवे पे करना भी नहीं इसको है, ठीक है ना। कोई भी ये अप्रोच पाथ के बारे में बात भी नहीं कर रहा है, सिंपलेस्ट अप्रोच हमारा है। और जब हम कंपोनेंट्स में हम HBr का पेरोक्साइड अप्रोच से और
इफेक्ट से हम लोग एडिशंस कर दिए हम लोग, तो फिर हम अपने सोच को यहाँ पे खत्म कर दिए। और सबसे बड़ी बात, खासियत इस रिएक्शंस में जो पूछा जा रहा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया है, तो आपके पार्ट को ना एकदम आसान कर दिया है। आ गया, दोनों मिथाइल और ब्रोमीन जो होगा वो एक ही कार्बन पे नहीं होगा हमारा, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का बेसिक स्टेटमेंट, बेसिक एनसीईआरटी वाला, वो याद होगा, ठीक है ना। हम ये बेसिक कोई ट्रिक्स, हम ड्राइविंग फोर्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। एनीवे, तो ये वाला फिगर आपका यू हो गया। और अब सी वाले में यू पूछ रहा है, तो यू तो मैच कर गया, इसका मतलब आंसर तो सी दिख ही रहा है। और डी वाले में यू पूछा तो यू तो दिख रहा है, और टी भी पूछा है, तो एक तीसरा भी पाथवे बना दिया है, आर से बनाया। किससे बनाया? आर से बनाया। आर से तीसरा पाथवे क्या बनाया? आर ये है, ये है आर, ये आपका है आर जो कंपोनेंट है। आर वाले फिगर को हम बाबू यहां पे बना देते हैं, स्पेस को थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं हम। दैट इज द कंपोनेंट ऑफ आर। आर से हम लोग सबसे पहले क्या किए? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस किए, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका सैचुरेटेड, यानी भैया डबल बॉन्ड आपका छूमंतर गायब हो गया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन्स बन गया। और उसके बाद हम इसका ब्रोमिनेशंस करें, फ्री रेडिकल्स, फोटोलिसिस, व्हाटएवर यू कॉल्ड, फिर याद होगा कि टर्सरी का जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो क्या होगा? हमारा मेजर होगा। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, वो तमाम कहानी याद होगा आपको। इसका मतलब मेजर अगर प्रोडक्ट बनाना होगा तो हम ब्रोमीन को यहां पे ही रखेंगे, टर्सरी वाला ब्रोमाइड्स। दैट शुड बी योर टी, दैट शुड बी योर टी। और टी वाला पार्ट जो है वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, टी मैच कर गया, इसका मतलब आंसर इसका केवल सी नहीं होगा, सी के साथ क्या होगा? डी भी होगा। तो दो इसका आंसर हो गया, ये मल्टीपल ऑप्शंस का हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, डरना नहीं है, ये भी आपका बेसिक ही है। ये ट्रेंड्स दिख रहा है 16 ऑनवर्ड, 16 के बाद थोड़ा सा मतलब मॉडरेट ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है ना। चलिए उसका फायदा भी आपको मिलेगा आने वाले टाइम में, जब टाइम में आप दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन ये बोला, चूज द करेक्ट ऑप्शंस दैट गिव्स एन एरोमेटिक कंपाउंड एज ए मेजर प्रोडक्ट। एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब पहले वाले पे आए, दैट इज द बेंजीन। इसका रिएक्शंस क्लोरीन के साथ किए, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, एंड यू टेक द यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रे, सनलाइट, सोर्स सनलाइट, 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 तो भैया यहां पर क्लोरिनेशंस होगा। और क्लोरिनेशंस होगा, जितना भी डबल बॉन्ड है सारा डबल बॉन्ड हमारा क्या होगा? टूट जाएगा। और जो कंपोनेंट्स बनता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन का नंबर तो एज इट इज 6 ही, हाइड्रोजन भी एज इट इज कितना होगा? 6 ही होगा। और भैया क्लोरीन भी यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। दैट इज द वेरी बेसिक रिएक्शंस। और ये एनसीईआरटी में एकदम हाईलाइट करके दिया हुआ है, एकदम एकदम एनसीईआरटी से बाहर ये वाला पार्ट है ही नहीं, ये वाला पार्ट पहला वाला, दैट फिगर यू गेट, ठीक है ना। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो हम लोग 666 बोलते हैं। इसका नाम याद होगा, गैमेक्सीन या लिंडेन, दैट इज द नेम। ठीक है ना। उस तरह बोले हम तो बोलते हैं कि गामा, फिर बोलते हैं हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। अब वो गैमेक्सीन नाम याद होगा, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में दोनों में इसका यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में एज ए पेस्टिसाइड्स यूज होता है, और मेडिसिन में ना लाइस, LIC, हंसोगे नहीं यार, मुस्कुरा दोगे, लाइस जू, ठीक है ना। अगर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द व्हाट लाइस, भैया बालूल में जू हो गया, तो एज ए मेडिसिन्स हम लोग गैमेक्सिन्स का कुछ कंपोजिशंस वहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका दोनों यूज है, एग्रीकल्चर में भी यूज है और मेडिकल साइंस में भी इसका यूज है गैमेक्सिन्स का। तो ये दिख रहा है गैमेक्सिन्स बन गया, और जब हम क्लोरिनेशंस किए हम, तो भैया इसका एरोमेटिसिटी क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया। मैंने जो प्रोडक्ट बना वो एरोमेटिक तो रहा ही नहीं, यानी मल्टीपल बॉन्ड तो हमारा ब्रेक हो गया। इसका मतलब इसका आंसर 1 तो नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये देखना साइक्लिक फिगर दिख रहा है। साइक्लिक फिगर में अगर बात करें हम, तो ये दोनों कंपोनेंट हमारा H को ऑक्युपाइड कर रहा है,
and you take what NaOMe or NaOMe में MEO minus, that should be what formal base. और अगर कभी भी एसिड और बेस आ गया, दुनिया जहान का सारा कहानी खत्म, और एसिड बेस रिएक्शंस फास्ट होता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। बेस को क्या चाहिए? दे आर द रिलेटिव टर्म्स। भैया यहां से H को निकाल दिया और ये वाला बॉन्ड टूटा और टूट के यहां पे आ गया, एंड दैट करस्पॉन्डिंग compositions get, there should be negative, and there we take Na the positive, and plus भैया ये MEOH में हमारा क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। दैट फिगर बहुत ही कॉमन फिगर है, ये तो दिख रहा है साफ साफ, साक्षात ये एरोमेटिक एनाइंस है। एरोमेटिक एनाइंस एरोमेटिक है हमारा। ऑब्वियस हकल्स रूल, साइक्लिक रेजोनेंस, तमाम कहानी याद होगा। यानी हम एक को काट के हम लोग दो पे आ गए, दो तो होगा। अब तीसरे वाले फिगर में आते हैं। ये दिख रहा है वेसनल डाइब्रोमो, वेसनल, तो करस्पॉन्डिंग कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3। ये एक, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये क्या है? तीसरा कार्बन। और ये दो करस्पॉन्डिंग हम रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, याद होगा। दैट शुड बी यूज अल्कोहलिक KOH या NaNH2 यूज करते हैं फॉर द एलिमिनेशंस, एंड स्पेसिफिकली इज व्हाट E2। हाँ, अगर वेसनल डाइहैलाइड्स होगा, हम एक बार अल्कोहलिक KOH यूज किए तो ये डबल बॉन्ड में चेंज होगा, फिर हमको उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अल्कोहलिक KOH नहीं यूज कर सकते हैं, अगर यूज करना होगा तो वी टेकिंग इन एक्सेस और इट विल टेक टाइम। बट अगर मुझसे स्ट्रॉन्गर बेस यूज कर लिए तो भैया रिएक्शंस का रेट थोड़ा सा फास्ट होगा हमारा, और फिर डबल जो हमारा होता है वो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। यहां भी ना E2 का कोई पाथ नहीं सोच रहा है। E2 में जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो याद होगा कि एंटी एलिमिनेशन और तमाम चीज, ऐसा स्टीरियो का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, यानी क्वेश्चंस को आसान बना दिया। अगर क्वेश्चन में स्टीरियो का इन्वॉल्वमेंट होता है ना बाबू, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कहानी और हमको बढ़ाना पड़ता है, बट वो आसान बना दिया। अगर फिगर के बारे में बात करें हम, तो ये 3 करस्पॉन्डिंग कार्बन दिखा, और भैया इस कार्बन पे यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन है, एंड देयर शुड बी व्हाट? ब्रोमीन। और ये हमारा CH3 का फिगर है, और यहाँ पे आपका क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एंड दैट शुड बी व्हाट? ब्रोमीन। 2 बार डिहाइड्रो हैलोजनेशंस करना है। यहां से हम ये H और Br निकाले तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड। और यहां से ये H और Br निकाले तो फिर क्या बन गया? डबल किस में चेंज हो गया? ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो गया। और भैया वी गेट द प्रोपाइन, यहां पे प्रोपाइन आ गया इन दोनों से। और उसके बाद तो फिर NCERT भैया काम आ गया, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये साइक्लाइज होगा आपका। और भैया ये वाला पार्ट साइक्लाइजेशंस में इन्वॉल्व होगा, एंड दैट इज द व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन। यानी भैया यहां पर इसका हम लोग जो मोल यूज करेंगे वो कितना मोल यूज कर लेंगे? 3 मोल यूज कर लेंगे। और ये साइक्लाइज होगा, ये वाला पार्ट हमारा बेंजीन रिंग में न्यूक्लियस में चेंज होता है, और उसके बाद ये तीनों कंपोनेंट हमारा 135 पे आ जाता है, 1 पे, 3 पे और 5 पे। और इस कंपोनेंट्स का नाम याद होगा? मेसेटाइलिन। That is a very important part. Such a figure also you get in the what part of the what aldehyde ketone. वहाँ पे भी ये वाला फिगर हमारा बनता है, और वहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सा हमारा कंडेंसेशंस रिएक्शंस होता है, बट दैट शुड बी फॉर द एसीटोन। वो एसीटोन में करते हैं, और प्रोडक्ट भी हमारा लाइकली सेम बनता है हमारा। एनी व्हाट, बात की कहानी है, ठीक है ना? इसका मतलब ये भी तो एरोमेटिक है, सो आवर आंसर शुड बी व्हाट? 3 ऑल्सो। अब 4th पे आए बाबू, आसान हैलोजन डेरिवेटिव्स, और ये NaOET यानी E2O, यानी कि भैया स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? हमारा न्यूक्लियोफाइल्स हमारा, और हम यहाँ पर SN2 के बारे में बात करेंगे। और फिर स्टीरियो का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी करें या करें भी हम, जो भी कुछ भी करें हम, बट जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो कभी भी एरोमेटाइज नहीं होगा, ठीक है? ये एकदम क्लियर है, प्रोडक्ट एरोमेटाइज नहीं हुआ, एंड हियर वी गेट द व्हाट? OET। अगर हम हीट आउट कर दें हम, तो फिर ये यहाँ जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो एंटी एरोमेटिक, एंड दैट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस शुड बी डिस्कार्टेड, हम उससे बचते हैं। खैर,
यहाँ तो पूछ रहा है एरोमेटिक स्पीसीज हमारा प्रोडक्ट होगा कि नहीं, तो 4 तो होगा ही नहीं। तो क्लियरिटी आ गया, इसका आंसर केवल जो होगा वो क्या होगा, 2 और 3। लेट्स मूव टू द व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एडवांस 2021 का क्वेश्चन है ये, एकदम ऑप्टिमम वाला पार्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा ना बीच में एक दो शब्द यूज करके ना थोड़ा सा इसका टिपिकलिटी लेवल जो है थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। इस क्वेश्चन का 2 हिस्सा है, 2 हिस्सा, एक तो केमिकल प्रोसेस का हिस्सा है और एक हमारा थोड़ा सा वो टेस्ट वाला पीओसी वाला पार्ट आ गया। 2 को मिला के कंप्लीट क्वेश्चन बनाया। हम पहले वाले हिस्से में आ जाएं, द रिएक्शंस ऑफ क्यू, ठीक है ना, विथ, यानी इन चारों में से कोई भी क्यू हो सकता है चारों हो सकता है चारों नहीं हो सकता है 2 हो 1 हो। तो भैया हमको क्यू चुनना है, उसका रिएक्शंस हम लोग PHSNA यानी PHS नेगेटिव भैया न्यूक्लियोफाइल। कहानी आ गया कि हम लोग कहानी जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल से। फिल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। दैट गिव्स व्हाट, कैरियस टेस्ट। नहीं, ये दूसरा कहानी है, हम लोग अपने कहानी को यहां पे खत्म करें, ठीक है ना, और बाद में दूसरा कहानी करेंगे। यानी भैया ये न्यूक्लियोफाइल PHS माइनस, पाथ स्ट्रॉन्ग, तो भैया पाथ में कटना शुरू हो गया और मेरा एक कहानी SN2 पे आने वाला है और एक कहानी हमारा SNAR पे आने वाला है। और बात याद होगा SNAR में 2 पाथ था, एक पाथ जो था आपका एडिशन फॉलोड बाय द एलिमिनेशंस, AE वाला पाथ, और एक पाथ जो था वो एलिमिनेशन फॉलोड बाय द व्हाट, एडिशंस, ये बेंजाइन मैकेनिज्म वाला। और ये याद होगा थ्रू एनाइंस वी गेट द व्हाट कंपोनेंट्स हम लोग, ठीक है ना। और इस वाले पार्ट में ये भी कंडीशंस था कि भैया ये ऑर्डर भी याद होगा जो हम लोग अराइल हैलाइड्स यूज करते हैं हम लोग, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, याद होगा। पहले फ्लोरो होता है, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्या होता है, आइडो, पहला चीज। और दूसरा चीज भैया रिंग पे भैया ऑर्थो या पैरा ओरिएंटेशंस पे स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होना चाहिए, लाइक ए ग्रुप शुड बी व्हाट, NO2। शायद इस 2 चीज को यहां पे ढूंढें, ए में ही आते ही ना भैया खुश हो गए, सर ये फ्लोरीन दिखा और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पैरा पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे पक्का हम SNAR के बारे में बात करेंगे। कहानी दिख गया, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहां पे आए ऑब्वियस ऑर्थो पैरा पे नहीं है, खत्म कहानी, पक्का एकदम कहानी खत्म। सी में आए तो भैया ये भी दिख रहा है ऑर्थो पैरा पे नहीं है, उसका भी कहानी खत्म। और डी में आए ना तो अराइल तो है ही नहीं, अराइल नहीं है, ठीक है ना, बीच में यहां पे कार्बन आ गया, तो अराइल वाला कहानी तो खत्म। फिर फट से याद आया, अरे सर ये तो भैया वो रिंग है और रिंग में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमारा है, तो ठीक है ना, और ये फिनाइलिक वाला कंपोनेंट्स है, तो अब यहाँ पर ठीक है ना, SN2 वाला अप्रोच हम लोग पूरा कर सकते हैं, ऑब्वियस, ठीक है ना। SN2 में भैया जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप्स हमारा है उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा हुआ तो SN2 का रेट तो पक्का बहुत ही अच्छा होगा, यानी यहाँ पे SN2 करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, SNAR। और जब प्रोडक्ट हम लोग बनाए हम, तो भैया ये तो क्लियर हो गया कि मेरे लिए अभी जो पार्ट है पहले वाले पार्ट में A और D पे आके रुके हैं, A और D पे, और हम B और C को क्या किए हैं, डिस्कार्ड किए हैं। और अगर A का प्रोडक्ट पूछे हम लोग तो भैया देयर शुड बी व्हाट, न्यूक्लियस, देयर नाइट्रो ओरिएंटेशंस हमारा चेंज नहीं होना है, और यहाँ फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा आपका, SPH आ जाएगा, थायो वाला ग्रुप्स, थायो सल्फर।
और दूसरे वाले में SN2 किए हम और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात किए हम, तो भैया ये तो NO2 वाला पॉइंट है और यहाँ पे भी थायो वाला मिथाइल वाला कंपोजिशंस और यहाँ पे CS2 वाले पॉइंट्स पे अब हमारा SPH वाला पार्ट आ गया। ठीक है ना, हो गया, प्रोडक्ट लिख दिए। ठीक है ना, अब कहानी को आगे बढ़ाए, यानी 4 में से 2 को तो छांट दिए हैं। अब आगे ना कैरियस टेस्ट पूछ रहा है, याद होगा कैरियस टेस्ट हम पांचते ही हैं, लिखते नहीं हैं, हम बोलते ही हैं। कैरियस टेस्ट में ना हम लोग हीट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन द सिल्ड ट्यूब में, और उसको हीट जो करेंगे वो किसके साथ करेंगे हम लोग, NaO2 विथ बेरियम क्लोराइड। तो कैरियस टेस्ट जो होता है आपका वो दैट इज यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द व्हाट क्वांटिटी, हम क्वांटिटी ऑफ द व्हाट सल्फर एंड द व्हाट हैलोजन। क्या बोले हम, क्वांटिटी ऑफ सल्फर और हैलोजेंस ये डिटरमाइन करता है, सल्फर थायो वाला ग्रुप्स और हैलोजन वाला ग्रुप्स। ऑब्वियस, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में भी सल्फर फैमिली दिख रहा है और इसके भी प्रोडक्ट में हमारा क्या दिख रहा है, सल्फर फैमिली दिख रहा है, यानी इन दोनों में कैरियस टेस्ट हमारा क्या होगा हमारा। अब इन दोनों में क्या होता है, जब इसका रिएक्शंस हम लोग जो है NaO2 विथ बेरियम क्लोराइड करते हैं, हम लोग इसका रिएक्शंस हम लोग Na2O2 विथ बेरियम क्लोराइड करते हैं, तो यहाँ एक जो पार्ट होता है वो बेरियम सल्फेट होता है बाबू, और वो व्हाइट PPT होता है। ये कंफर्म हो गया। जो हम सिल ट्यूब लिए हैं उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए हैं जिसको हम हीट कर रहे हैं, उसमें हमारा ये टेस्ट हुआ हमारा, और भैया वी असाइंड कि दैट टेस्ट शुड बी पॉजिटिव। तो दूसरा वाला पार्ट भी हो गया। ये कैरियस में याद क्या रखना है कि डिटरमिनेशन ऑफ द व्हाट क्वांटिटी ऑफ द व्हाट सल्फर एंड द हैलोजन, एंड व्हेन सच ए प्रोडक्ट sulfur containing या halogen containing product here react with ठीक है ना sodium peroxide with barium chloride, so we get the what one inorganic compositions barium sulfate, that should be white PPT, that is the confirmations कि test should be positive। ये confirm कर लिया कि भैया सल्फर और हैलोजन वाला पार्ट हमारा है, हो गया, क्लियर हो गया। इसका आंसर पूछे हम लोग तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, A और D होगा, हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे हम लोग, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, छोटा है और है भी आसान बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो भी इन्वॉल्व करना है, which may be formed on ब्रोमिनेशन, एक बार में एक पॉइंट पे एक ही ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, किसका बाबू, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सवनीन। ठीक है ना, हम रिएजेंट्स क्या यूज करें, Br2 इन द यूवी लाइट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, कहानी खत्म। अगर हम फिगर बनाए हम तो क्या बोले, फिगर क्या है, साइक्लोहेक्सीन और 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, दैट इज द फिगर, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सवनीन। अब इसका ब्रोमिनेशंस करना है। इसका क्या करना है, ब्रोमिनेशंस। पहले हम सारा वो रेडिकल्स वाला साइड्स बना लेते हैं, ठीक है ना। ये मेजर प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं किया, ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स बोला और इंक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स बोला है। तो भैया हम एक काम करें, रेडिकल्स वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा लैबलिंग कर लें हम। एक तो पॉसिबिलिटी रेडिकल्स का यहां बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करें, हम H को निकालें हम और हम कार्बन पे रेडिकल्स बना दें। H को निकालने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड दैट शुड बी व्हाट, CS2 रेडिकल। और जब यहाँ पे रेडिकल्स बनाए हैं तो फट से याद आया, सर ये तो रेडिकल रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व होगा। सो लेट वन मोर कंपोनेंट्स यू गेट, इसका दूसरा वाला कंपोनेंट्स हमारा बना कि अब ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर चला गया, दैट शुड बी CS2
एंड दैट रेडिकल शुड बी हियर। तो इस पॉइंट्स को अगर हम एक्टिवेट किए हम ब्रोमिनेशंस के लिए, तो यहां तो कहानी खत्म। अच्छा, यहां पे तो हाइड्रोजन नहीं है, सोचना भी आपके लिए पाप है, ठीक है ना। अब जब कहानी बनाए हम, तो उसके बाद, ठीक है ना, वही एलाइलिक वाला पॉइंट्स वो हम मेरे लिए मेन है। तो उसके बाद हम सोचना शुरू किए, तो इस डबल बॉन्ड का एलाइलिक वाला पार्ट, ये विनाइलिक और ये नहीं, एलाइलिक और फिनाइलिक वाले कंपोजिशन, सॉरी बेंजाइलिक वाले पार्ट्स में याद होगा हम दो चीज के बारे में बात करना चाहेंगे, या तो एलाइलिक वाला फिगर होता या बेंजाइलिक वाला फिगर होता, तो हम यहाँ पर ब्रोमिनेशंस वाले कंपोजिशंस को फॉलो अप करते हैं हम लोग। ऑब्वियस दूसरा ये यहां पे आए तो हम इस पॉइंट्स को एक्टिवेट किए, तो दूसरा सीरीज हमारा क्या बना, हमारा देयर यू पुट द वर्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH3 है और एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ। और जब ये रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ तो फिर इसको रेजोनेंस में हम लोग इन्वॉल्व किए, हम लोग तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व किए तो ये डबल बॉन्ड कूद के इधर आ गया, मिथाइल अपने जगह पे ही रहा और ये रेडिकल बन गया। पहले हम रेडिकल बना दे हम, उसके बाद सोचेंगे हम। ऑब्वियस भैया उसके अलावा मतलब सारा ये एलाइलिक वाला पॉइंट्स तो दिख ही रहा है, विनाइलिक वाले पॉइंट्स को छोड़ के, उसके बाद जो बेसिक और जो है कहीं पे भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है तो हम उसके एक्टिविटी को भी वहां पर ऑप्टिमाइज करेंगे। हाँ, इसको छोड़ के, ये दो पॉइंट्स को छोड़ के ऑब्वियस एक पॉइंट हम लोग ये वाला एक्टिवेट किए, ये भी दिख रहा है डबल और रेडिकल्स। तीसरा हमारा एक्टिविटी क्या आ गया, देयर यू पुट द वर्ड डबल बॉन्ड, देयर वी पुट द वर्ड CH3 एंड हियर वी पुट द रेडिकल्स, एंड व्हेन यू डू द रेजोनेंस, जब रेजोनेंस वाला पार्ट किए हम लोग तो भैया ये डबल बॉन्ड यहां बना और इस पॉइंट पे CH3 और रेडिकल 1 2 3 यहां पे आ गया। इसके अलावा ये भी पॉइंट्स दिख रहा है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करेगा, और एक ये भी पॉइंट्स दिख रहा है, ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करेगा। उन दोनों को हम अलग अलग बना देते हैं। दैट इज द एक्टिविटी, देयर यू पुट द व्हाट CH3 एंड हियर वी पुट द व्हाट रेडिकल्स। और दूसरा जो फिगर लिए हम लोग, देयर यू पुट द व्हाट CH3 और ये रेडिकल्स यहां पे आया। इतना सारा फिगर बना दिए। एक चीज और याद, रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। हम लोग आइसोमर्स चुन रहे हैं, अगर हम स्ट्रक्चरल चुनते तो फिर तो आसान था, बट यहां इंक्लूडिंग स्टीरियो कर दिया। अब ये काम करें बाबू, आपको दिख रहा होगा, अब हम रेडिकल बनाया वहां पे हम ब्रोमीन को लिख देते हैं, कहानी खत्म करते हैं हम। यहां पर ब्रोमीन को लिख दिए हम, ब्रोमीन को लिखने के लिए हम वाइट वाला पॉइंट्स यूज करते हैं। यहां पर ब्रोमीन को लिख दिए, यहां पर रेडिकल आया था, अब यहां पर हम ब्रोमीन को लिख दिए। यहां पे रेडिकल आया था, हम यहां पर ब्रोमीन को लिख दिए। इस फिगर में रेडिकल्स आया था, देयर वी राइट द वर्ड Br, देयर ऑल्सो वी राइट द वर्ड Br, दैट पॉइंट्स वी टेकिंग द वर्ड Br, दैट पॉइंट्स वी टेकिंग द वर्ड हियर Br, अगेन हियर वी टेकिंग द वर्ड Br, और एक Br हम यहां पे लाके खत्म की। हो गया। अब स्टीरियो सोचना है ही नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये मेरे लिए एक ही प्रोडक्ट देगा। यहां पे आए ना, यहां पे तो भैया ये वाला पॉइंट्स ये हो गया कायरल, यानी एक प्लस और एक माइनस, रैसमिक नहीं, प्लस माइनस लिख रहे हैं, एक R और दूसरा S, यानी इसका कितना प्रोडक्ट बनेगा आपका बाबू, 2। और जब यहां पे आए तो ये भी तो कायरल दिख रहा है। अब बोलो आप सर ये भी तो कायरल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों पार्ट हमारा क्या है, सेम है, सो रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। नहीं, दोनों में से एक को ही लेना है बाबू, दोनों को नहीं। दोनों आइडेंटिकल फिगर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, दोनों फिगर आइडेंटिकल है, किसी एक को ही ऑप्टिमाइज करेंगे, रिपीट नहीं करना है। यानी यहां भी हमारा प्लस माइनस हमारा, और इसका भी क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा, ये वाला पार्ट ये भी हमारा कायरल है, यहां भी प्लस माइनस, और इसका भी क्या हो गया, 2 हो गया। ये वाला पार्ट ये भी कायरल है, इसका भी प्लस माइनस, यहां भी क्या हो गया, 2 हो गया। गिनती गिन ले यार, 2 2 4 1 5 2 7 और 2 9, ये भी कायरल है साफ साफ।
तो भैया 9 और 2 11, और भैया ये भी कायरल दिख रहा है, 11 और 2 13, इंक्लूडिंग अगर स्टीरियो पूछे तो हम अगर टोटल आंसर बोले तो दैट शुड बी व्हाट 13। बहुत कॉमन सा पार्ट है, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक यहां पर अपने आप को सोच के परेशान नहीं करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। हम लोग ये बड़ा सा सिक्वेंशियल रिएक्शंस बना हुआ है, हम आपको यहीं पे थोड़ा सा गैदर्ड करते हैं। ये दिख रहा है टॉलिन, इसका ब्रोमिनेशंस किए हम, और जो P वाला कंपोनेंट है, P वाला कंपोनेंट है एकदम P वाला साइड चेन पे हम ब्रोमिनेशंस करेंगे हम। तो भैया ये फिगर ये लिखे हम, ये लिखे PH, ये लिख दिए हम CS2, और ये क्या लिख दिए Br। इंक चेंज कर ले, आपका विजिबिलिटी रहेगा, ठीक है ना। सो वी राइट द पार्ट, ये वाला P वाला कंपोजिशन होगी, ठीक है ना। पहले हम एक एक करके निपटाएं, और जब इधर आए बाबू सुनिएगा, इधर आए तो हम KMnO4 लिए, तो याद होगा कि रिंग के बाद अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, वो वाला साइड चेन वाला जो पार्ट हमारा होता है वो एसिडिक ग्रुप्स में हमारा चेंज होता है। तो भैया KMnO4 के बाद ये बेंजोइक एसिड में चेंज होगा, उसके बाद पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो बैक टू पवेलियन, यानी T जो है भैया स्टिल बेंजोइक एसिड पे रुक गया आपका, दैट शुड बी T, ये T हो गया, ठीक है ना। बार बार किए और फिर घुमा के वहीं आके खत्म कर दिए, T का भी कहानी हो गया। और अमोनिया, और उसके बाद हम हीट कर रहे हैं तो ये करस्पॉन्डिंग अमाइड्स में कन्वर्ट हो गया, दैट इज द बेंजामाइड। ये आपका U वाला पार्ट हो गया। जो साफ साफ कन्वीनियंट दिख रहा है उसको तो लेके पूरा कर लीजिए। तो आपको क्या दिखा, हम इसको भी थोड़ा रिपीट कर दें, इसी इंक से बना दें, दैट इज द PH एंड दैट इज द व्हाट CH2 एंड दैट शुड बी व्हाट Br। अब उसके बाद ये W, ये Q और ये, तो यह नजर यहां पे गया और इस सब पे नजर गया, कोल स्मेलिंग, और ये दिखा क्लोरोफॉर्म बेस दिखा, तो मन में ना एकदम बस गुदगुदी स्टार्ट हो गया, अमृत बानी फिर वही कि शायद ये तमाम चीज देख के और ये वाला देख के भैया शायद ये लग रहा हो कहीं ना कहीं ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस के बारे में एस को लेके बात तो नहीं करना चाह रहा है। आइसोसाइनेटिस पक्का, कोल स्मेलिंग, यानी शायद हम लोग का ये सोच जो है वो यहां पे खत्म होने वाला, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और फिर बार बार अभी हम बताए थे कि थोड़ा नजर ना यहां भी फेरना है, तो नजर फेरे तो दिख गया हाँ शायद पक्का यहां पर कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस के बारे में ही एस को लेके बात कर रहा है। तो अब तो आर को डिफाइन करना है, तो आपको आर क्या होगा आपको डिफाइन करना है, कि डब्ल्यू क्या होगा आपको डिफाइन करना है, क्यू क्या होगा आपको डिफाइन करना है, भी क्या होगा। अब थोड़ा सोचिए सर, ये तो रिडक्शंस वाला पार्ट है ये भैया, तो इसका मतलब पीडीसी यूज कर रिडक्शंस रिडक्शंस रिडक्शंस, और ये कार्बाइल अमाइंस, तो पक्का आर जो होगा ना वो हमारा ठीक है अमाइंस वाला कंपोजिशंस होगा, अमाइंस वाला। ये तो दिख रहा है कि आर जो है वो हिंट मिल गया कि आर जो होगा वो अमाइंस वाला पार्ट होगा। अब यहां क्यों क्या लिए हैं जिसको रिडक्शंस के बाद आर मिला, तो याद आया सर NO2 नाइट्रो 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 नाइट्रो, और ये हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, तो नाइट्रो से ध्यान फट से हम दो फिगर पे जाके रोके, KNO2 और किस पे रोके हम लोग, AgNO2 पे। फिर दोनों का कहानी याद होगा, यहां से हमारा जो पार्ट मिलता है वो ONO मिलता है, और यहां से जो पार्ट मिलता है वो क्या मिलता है, NO2। याद होगा वो बॉन्डिंग्स का पैटर्न, और वो अटैकिंग स्पीसीज तमाम चीज करवा के, और नॉर्मली वहां पर एक पंचम लाइन ये डालते हैं ना कि सिल्वर हैविंग एफिनिटी टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इतना याद रखो, फॉरगेट द मोड ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। अरे बच लो यार ऑर्गेनिक में, एनीवॉट। सो ये डिसाइड है कि Q वाला जो पार्ट हमारा होगा, Q वाला पार्ट जो होगा वो KNO2 नहीं होगा, AgNO2 होगा। Q को हम डिसाइड कर चुके हैं, Q इज द व्हाट, AgNO2।
और भैया इसका मतलब Br की जगह NO2 आया होगा और H2PD लिए होंगे, तो ये अमाइंस में हमारा कन्वर्ट हो गया, R का ढांचा मिल गया। R का ढांचा क्या हो गया आपका? तो PH एंड दैट इज अबाउट CH2 एंड दैट इज अबाउट NH2। जब R का ढांचा मिल गया तो यू अप्लाई द कार्बाइल अमाइंस। कार्बाइल अमाइंस में याद होगा ये शॉर्टकट ट्रिक्स, शॉर्टकट ये पूरा N से जो भी अटैचमेंट है व्हाटएवर, ठीक है ना, दैट पार्ट शुड बी विथ N को भी लेना है, और उसके बाद हमको अपने कहानी को क्लोरोफॉर्म के C पे आके खत्म कर देना है। तो ट्रिक्स यही है बाबू। तो कार्बन अमाइंस का ढांचा मिल गया, क्या मिला? पीएच दैट इज अबाउट CH2 एंड वी गेट द व्हाट NC आ गया। अब दो कहानी और बचा कि भैया ये वाला जो फोटो है ना वो W के बाद भी मिलता है। किसके बाद मिलता है? W के बाद। और W के बाद मिलता है तो ये दिख रहा है भैया CO को CH2 में कन्वर्ट किए, तो रिएजेंट स्पेसिफिकली याद आ गया कि भैया लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ये याद आ गया। हो गया, ये भी कहानी हो गया। अब एक भाई साहब ना भी वाले बच गए। भी वाला किससे? P से हमको S बनाना है और भी क्या यूज करेंगे? P से S और भी क्या यूज करेंगे, यानी ये हैलोजन डेरिवेटिव्स है और हमको ना वो NC बनाना हो, तो फट से दो कंपोजिशंस यूज आया। एक KCN याद आया और एक याद आया AgCN, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ दोनों में याद होगा। और फिर ये ट्रिक्स यहाँ पे याद रखना है, सिल्वर का एफिनिटी नाइट्रोजन के साथ। फिर बोले यार फॉरगेट द केमिकल बॉन्डिंग का अटैचमेंट या आयनिक इक्विवेलेंट, तो साइड्स हमारा चेंज हो जाता है, हम उस पाथ पे नहीं जाना चाहते हैं। और ट्रिक्स को आपको एकदम ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑब्वियस हम KCN को तो डिस्कार्ड करेंगे, KCN लेंगे तो CN बनेगा और AgCN लेंगे तो क्या बनेगा? NC। तो V भी आपका डिफाइंड हो गया, दैट शुड बी व्हाट? AgCN। हाँ, अल्कोहलिक लेते हैं, नहीं लिखा हुआ है। तो देखो JEE एडवांस में ना रिएजेंट्स जो होता है उनमें एकदम ऑप्टिमम होता है एकदम, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो परेशान नहीं होना है। जब तमाम पाथवे लिख दिए और मैच करना चाहें तो भैया ये NO2 के कारण A वाला कट गया, आगे आए तो KCN के कारण B वाला कट गया, आगे आए तो Q AgNO2 और R जो है वो फिनाइल मिथाइल अमाइंस दिख रहा है, C दिख रहा है, और जब D पे आए W क्या दिख रहा है? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, और V जो दिख रहा है वो AgCN। ऑब्वियस, लेट वी मैच इट एंड दैट्स आंसर शुड बी व्हाट? C एंड D हमारा दोनों आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। बहुत ही पार्ट है और एकदम ना जिसको बोलते हैं ना NCERT में एकदम रेड कारपेट सैल्यूट किया हुआ है इसको, ठीक है ना। एकदम जो बच्चा देखा और NCERT का पन्ना पलटा तो फट से एकदम इसको याद हो गया। अगर ये ऐसा पार्ट है, बट थोड़ा सा उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स वाले एप्लीट्यूड्स को यहाँ पर क्या किया? इन्वॉल्व कर दिया। ये दिख रहा है क्लोरोबेंजीन और NaOH, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। याद आ गया सर, ये NCERT में तो लिखा हुआ, इसका नाम डाउज प्रोसेस। पहला कहानी यहां पे, ठीक है। हाँ, फॉलोड बाय H+ नहीं है तो हम अपने सोच को ना ये सोडियम सॉल्ट पे हम लोग खत्म करेंगे। पहले यहां पे आके खत्म किए, उसके बाद ना अब सीक्वेंस दिया हुआ दूसरे में ना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है यानी सल्फोनेसेंस, और उसके बाद फिर हम कॉन्क नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं, और फिर क्यू मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना। उसके बाद हमको ना इस रिएक्शंस में ना वेट परसेंटेज हाइड्रोजन का निकालना है जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा। अरे फटाफट रिएक्शन से लिखो, इसको खत्म करते हैं। जब इसका रिएक्शंस हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो भैया ये सल्फोनेसेंस होता है। और देखो इस फिगर में ना एक बहुत बड़ा कटौती क्या किया है कि टेम्परेचर के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं किया। याद होगा सल्फोनेसेंस का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लो टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल होता है और हाई पे क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली। लो टेम्परेचर पे ऑर्थो वाला मेजर होता है और हाई पे हमारा पैरा वाला मेजर होता है। एकदम ये कॉमन सा पार्ट है। तो साफ अब देखो यहां पर मेरी बात सुनना, हम यहां पर हम 3 अप्रोच को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, 3 अप्रोच को।
तीन अप्रोच क्या किए बाबू, एक तो भैया H2SO4 यूज किए हैं, तो सबसे पहला चेंज फिनॉक्साइड फिनॉल वाले पार्ट में रिटेन हो जाएगा। और भैया दूसरा पार्ट हम सल्फोनेशन कहाँ पे किए हम लोग, ऑर्थो पे। भैया कुछ लोग बोलेंगे नहीं भैया अगर रिएक्शंस में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो हम रूम टेम्परेचर पे ही कर रहे हैं और ऑर्थो वाला पार्ट ही मान लिए। कुछ बोले नहीं भैया थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड। हम कहानी को यहाँ पे लाके पटके, यानी हम इसके बारे में बात कर लिए पैरा पे, और एक कहानी और हम जनरेट कर दिए। हम ना सल्फोनेशन से एक ऑर्थो और एक पैरा को क्या किए, हम ब्लॉक कर दिए। आम कहावत है ना, जब आगे हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक वाला पार्ट करेंगे ना हम, तो हम ये वाला फिगर ले लें, हम ये वाला फिगर ले लें, ये वाला फिगर ले लें, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल में ही टीएनपी में ही कन्वर्ट हो, तीनों का अंत जो है ना वो एक ही होगा। फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किए, पिक्रिक एसिड बनेगा। अगर हम ऑर्थो वाला हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, पैरा वाला लेते हैं, तब भी पिक्रिक एसिड ही बनेगा। और ये वाला डाई सल्फोनिक वाला पार्ट लिए तब भी बाबू क्या होगा, पिक्रिक एसिड ही बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड है हमारा, ठीक है ना। और याद होगा नाइट्रेशंस वाले में डाइल्यूट लेते हैं, ऑर्थो पैरा और कॉन्क लेते हैं, तो दोनों ऑर्थो पैरा दोनों हमारा ऑब्वियस। इसका मतलब यहां पर भैया यहां पे भी हमारा नाइट्रो आएगा, यहां भी नाइट्रो आएगा, यहां भी नाइट्रो आएगा, और डीसल्फोनेशंस होके हमारा SO3 निकल जाएगा। भैया इस वाले फिगर में यहां भी नाइट्रो आएगा, यहां भी नाइट्रो आएगा, यहां भी नाइट्रो आएगा, और इस वाले फिगर में दोनों डीसल्फोनेट होगा और यहां भी नाइट्रो आएगा। ऑब्वियस, तीनों का प्रोडक्ट हमारा सेम है, और जो हमारा जो प्रोडक्ट हमारा होगा दैट शुड बी व्हाट, पिक्रिक एसिड। ये हमारा पिक्रिक एसिड हो गया। बहुत लंबी कहानी नहीं करना, ठीक है ना, क्वेश्चंस का ये पैरामीटर है। अब हमको ना परसेंटेज वेट ऑफ द हाइड्रोजन निकालना है, तो इसका सबसे पहले पिक्रिक एसिड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिए। कार्बन कितना दिखा आपको, 6 दिखा। हाइड्रोजन कितना दिखा, 3 दिखा। नाइट्रोजन भी कितना दिखा आपको, 3 ही दिखा। बट ऑक्सीजन कितना दिखा, 7 दिखा। जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिए और मास निकालेंगे हम, तो भैया यू ऑल आर परफाउंड लगभग 229 ग्राम के आसपास आएगा। अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज वेट ऑफ क्या निकालना है, हाइड्रोजन कितना है, 3 मोल डिवाइडेड बाय 229 इंटू व्हाट, 100। कैलकुलेशंस कर लेना यार, आंसर पार्ट है, ठीक है ना। देयर आंसर शुड बी व्हाट, अप्रॉक्स 1.31। ठीक है, क्लियर है, आसान सा पार्ट है ये। अगले वाले पार्ट में ये भी बहुत अच्छा है। फिर बार बार ना पहला वाला पार्ट तो आसान है, और थोड़ा सा ना ये वाला पार्ट लेके थोड़ा सा ना मोड्स को थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर भी घबराना नहीं है। हम लोग ना फिगर में देखें ये सिक्वेंशियल रिएक्शंस है, उसके बाद बोला द यील्ड ऑफ द वर्ड ABCD आर गिवन इन द वर्ड पैरेंथेस, एंड ये कुछ एटॉमिक मास दिया हुआ है हमारा। आसान है। हम लोग शुरुआत करें हम, तो ये दिखा एसिटिलीन रेड हॉट ट्यूब। भैया हम इंक का मोड चेंज करें हम, और रेड हॉट, और ये ए हमारा, तो भैया साफ साफ दिख गया, ए हमारा क्या होगा, बेंजीन होगा। ए शुड बी व्हाट, बेंजीन। ए जो हमारा होगा वो क्या होगा, बेंजीन। हम एक इंटरप्शंस करना चाहेंगे हम, थोड़ा सा क्वेश्चंस में ये प्रिंटिंग एरर आ गया है यहाँ पर ना। ये वाला जो पार्ट है ना, ये एसिटिलीन का ना 15 मोल दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना। शायद आप क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही फॉर्मल क्वेश्चन 2022 का है, तो 15 मोल दिया हुआ है। तो हम पहले इस सीक्वेंस के बारे में बात कर लें। यहाँ पर हम 15 मोल हम लोग क्या लिए, एसिटिलीन का। एसिटिलीन का हमारा 15 मोल है। अभी हम 15 मोल के बारे में बाद में बात करेंगे हम। जब यहाँ पर 3 मोल हम लोग एसिटिलीन लेते हैं हम लोग, तो भैया ये हमारा 1 मोल हमारा बेंजीन बनाता है, ये ए बनाया। 3 में 1 मोल बनाया है, तो 15 में कितना मोल बेंजीन बनाएगा, 5 मोल। अंक गणित का गणना यही।
बट ए जो है ना आपका वो 80% है। हाँ बाबू ये 15 मोल, ये डाटा हमारा एच पर भी हमको याद है। तो ए जो है वो 80% है, तो 5 मोल का 80% का मतलब कितना? 4 मोल, यानी 5 इंटू वॉट 0.8। अगर हम 5 इंटू 0.8 करें हम, तो लगभग ये कितना निकल गया हमारा? 4 मोल, यानी ए का 4 मोल है। अब ए का रिएक्शंस में प्रोपाइल क्लोराइड विथ व्हाट AlCl3 किया, तो आपको याद होगा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइल एसेंस, यहां पर ये क्लोरीन वाला भाई साहब निकले, कार्बोकटाइंस बना, और रीअरेंजमेंट करके हम लोग यहां से H को माइग्रेट करके हम 1 डिग्री कार्बोकटाइंस को 2 डिग्री कार्बोकटाइंस में कन्वर्ट किए, और बी वाला जो भाई साहब हैं वो बहुत ही कॉमन कंपोनेंट्स में चेंज कर गए, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या यू कॉल्ड क्यूमीन। याद आ गया सर, NCERT। We get the what? Phenol from the what? Aerial oxidation of the what? Cumene hydroperoxide। बड़े पैमाने पे अगर फिनॉल बनाना हो तो हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं, दैट इज द क्यूमीन, दैट इज द क्यूमीन। एंड हियर वी टेक द O2 फॉर द एरियल ऑक्सीडेशंस फॉलोड बाय H+। तो 2 कंपोजिशंस बनता है, पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड्स में चेंज होता है, और उसके बाद फिर हम रिएक्शन H+ के साथ करते हैं, तो 2 कंपोनेंट, एक फिनॉल बना और दूसरा एक बाई प्रोडक्ट हमारा कीटोन बनता है। यानी सी जो हमारा पार्ट है बाबू, दैट शुड बी फिनॉल। सी जो होगा वो क्या होगा? फिनॉल होगा। कहानी आगे बढ़ाएं, ये जो बी हमारा है वो 50% है। इसका मतलब अगर ये 4 मोल है तो बी कितना मोल हो जाएगा आपका बाबू? 2 मोल। ठीक है ना? ए जो है वो, ठीक है ना, इस प्रोसेस से तो 5 निकला, बट ये 80% लिए हैं, तो 5 मोल का 80% अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 मोल। और 4 मोल का 50% क्या हो गया? 2 मोल। अब सी जो है वो बी का 50%, यानी अगर ये 2 मोल है तो ये भैया कितना होगा हमारा? 1 मोल। अरे आसान है यार, यू कैलकुलेट द मोमेंट। और उसके बाद जो फिनॉल बना ना, उसका रिएक्शंस हम लोग ना एसिटाइल क्लोराइड के साथ किए, एसिटाइलेशंस। कहानी खत्म भैया, यहां से HCl निकला और डी वाला पार्ट हमारा ये बन गया हमारा, दैट शुड बी O, यू टेक द वर्ड CO, दैट शुड बी व्हाट? CH3, एसिटॉक्सी ग्रुप्स, ये डी, और ये 100% है, यानी सी अगर 1 मोल है तो ये भी भाई साहब क्या होंगे? 1 ही मोल होंगे। और इस फिगर में पूछ रहा है कि जो डी बना ना, उसका ना मॉलिक्यूलर मास बता देना है। तो डी में अगर पूछे हम कि डी में टोटल कार्बन कितना है? 6, 1 7 और 1 8, 8 कार्बन हो गया, C8 हो गया। डी में हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 5 और यहाँ 3, कितना हो गया? 8 हो गया बाबू। और डी में ऑक्सीजन कितना आपका है? 2 है। अब कैलकुलेट कर लो, दैट इज व्हाट 12 इंटू व्हाट 8 प्लस 1 इंटू व्हाट 8 प्लस 2 इंटू व्हाट 16, ये अप्रॉक्स ये 136 ग्राम के क्या आएगा? आसपास आएगा। ऑब्वियस कॉमन सा पार्ट था, थोड़ा सा ये वाला पार्ट थोड़ा ऑप्टिमाइज करना था, बट यू ऑल आर परफॉर्म्ड इन द न्यूमेरिकल्स, तो शायद ऑर्गेनिक वाले पार्ट में थोड़ा सा पीस भी आ जाता है, बट टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। लास्ट ही पार्ट है, कॉमन सा पार्ट है, द नंबर ऑफ द व्हाट? आइसोमेरिक टेट्राइन। शायद यहां फिगर में 4 डबल बॉन्ड बनने वाला, नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, मतलब डबल बॉन्ड लेंगे और क्यूमुलेटिव बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है ना? दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द व्हाट? फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। साफ साफ दिख रहा है यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी हमारा नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया रिडक्शंस, ट्रांस प्रोडक्ट, एंटी एडिशंस। अच्छा यहां पर कार्बन गिने हम, तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो पहले तो हम 1 का कहानी पूरा करें, तो 1 का कहानी पूरा कर दिए हम भैया। ये वाला डबल बॉन्ड सोडियम इन लिक्विड है, ब्रिच ब्रंच वट एवर यू कॉल्ड, अनटच होगा,
और यहां पर ये वाला पार्ट हमारा चेंज हो गया, दैट पार्ट शुड बी चेंज, ये वाला पार्ट आपका चेंज हो गया। कार्बन यहाँ पे कितना बाबू, 1 2 3 4, ये 1 2 3 नहीं, थोड़ा सा हम डबल बॉन्ड्स को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें हम, ये वाला फिगर डबल बॉन्ड्स को, ये हमारा इस तरह का रिंग का अप्रोच है, और ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, उसके बाद ये फिगर बना दिया, ठीक है, दैट इज द फिगर, ये फिगर बना दी। टोटल कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, और ये वाला कार्बन ना डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, और एंटी दिख रहा है भैया, ये हाइड्रोजन आपका क्या है, नीचे है। हम इस इंक को चेंज करें तो आपके लिए विजिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देयर शुड बी एच, ये एच हमारा यहाँ पे है और ये वाला एच हमारा है, ट्रांस का पार्ट हो गया। और बेस हम एक कहानी ले ली। अब उसके बाद Br2 एक्सेस लिए हम, ब्रोमिनेशंस होगा, ब्रोमीन का एडिशंस होगा बाबू, थ्रू साइक्लिक ब्रोमीनियम आइंस फॉर्मेशंस। और प्रोडक्ट में कहीं नहीं स्टीरियो स्टीरियो सोचना भी नहीं है। अरे मान लिया आप सोच भी लेते हैं, मान लिए सोच भी लेते हैं, ये ट्रांस वाले पार्ट में है, उल्टा पलटा, अगर स्टीरियो इन्वॉल्व हो रहा है तो पक्का उल्टा पलटा। इसका मतलब जो दोनों ब्रोमीन हमारा होगा वो हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेम साइड। और यहां पे एंटी तो एक वेज होगा, दूसरा क्या होगा हमारा डैश होगा। तो 2 ब्रोमीन यहां पे आया और 2 ब्रोमीन यहां पे आया। अगर हम फिगर के बारे में अगर बात करें हम, तो भैया हम ब्रोमिनेशंस करके हम इस फिगर को ऑप्टिमाइज कर दिए हम लोग। ये कार्बन ये वाला पॉइंट्स है और ये वाला, और यहाँ पर जो हम ब्रोमिनेशंस किए हम, तो यहाँ भी तो हम यहाँ काम किए, दोनों को हम किस पे ले लिए, वेज पे बाबू। ट्रिक्स याद रखना है ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट में, सिस में हमारा जो होगा, ठीक है ना, वो थीरियो इरिथियो वर्ड करके याद रखते हैं हम लोग, एक में थीरियो और एक में इरिथियो, उल्टा पल्टा वर्ड याद रखते हैं इसमें और ट्रांस में हम लोग, ठीक है ना। एंटी एडिशंस वाले में ये जो रिएजेंट्स हमारा है, एंड दैट शुड बी यूज फॉर द व्हाट, एंटी एडिशंस। तो उल्टा पल्टा सिस वाले में हमारा अगर पास है तो दूर चला जाएगा, और ट्रांस वाले में दूर है तो क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। यही थीरियो इरिथियो वाला टर्म्स। तो यहाँ दोनों वेज पे बनाए और यहाँ भी ब्रोमिनेशंस करना है बाबू, तो एक आप वेज पे बनाए और दूसरा किस पे बना दें आप, डैश पे। ये वाला कहानी। उसके बाद हम अल्कोहलिक केवच यूज कर रहे हैं और साफ साफ हिंट दिया है, टेट्राइंस बनेगा, 4 डबल बॉन्ड बनेगा बाबू, और वो क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स sp नहीं बनाना है, ऑब्वियस भैया। इस ब्रोमीन के लिए हम मार्क थोड़ा सा चेंज करें हम, इस ब्रोमीन के लिए हम H को यहां से निकालें, इस ब्रोमीन के लिए हम, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां बना, इस ब्रोमीन के लिए H को यहां से निकालें, इस ब्रोमीन के लिए हम H को यहां से निकालें, इस ब्रोमीन के लिए H को यहां से निकालें, साइड्स बना दिए। अब पहले फॉर्मूला फिगर तो बना लीजिए, तो फिगर में देखिए जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। एक डबल बॉन्ड यहां बना, एक डबल बॉन्ड यहां बना, दिख रहा है कंजुगेटिंग, और उसके बाद हम लोग कार्बन का पॉइंट ले 1 2 3 4, तो एक डबल बॉन्ड आपका यहां बन रहा है यहां पे, और दूसरा डबल बॉन्ड यहां पे बन रहा है। ये तो बोल दिए टेट्राइंस, ये शब्द टेट्राइंस 1 2 3 4 हमारा, ठीक है ना। और ये भी हिंट दिया है कि हम 2 लगातार डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्यूमुलेटिव बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब ने शब्द यूज कर लिया आइसोमेरिक, ध्यान गया, आइसोमेरिक। भैया ये वाला जो भाई साहब हैं, ये वाला भाई साहब, हम एक फॉर्मल फिगर बनाए, यहाँ पे स्टीरियो के बारे में बात नहीं किए हैं, इस वाले भाई साहब में जीआई के बारे में बात करना, बाकी और किसी भी डबल बॉन्ड में जीआई नहीं होगा। तो जब जीआई के बारे में बात किए तो फिर मेरे सामने 2 तरह का फिगर आने वाला है। 2 फिगर क्या है यार, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, और हम ये इस तरह का फिगर बना दिए। और भैया डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इस वाले डबल बॉन्ड में यहां पर H है और ये यहां पे H है, ये आपका सिस वाला फिगर है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा आपका, ट्रांस वाला फिगर होगा। तो हम दूसरे पॉसिबिलिटी के बारे में बात की, उस डबल बॉन्ड के कारण हम ट्रांस को भी ऑप्टिमाइज करेंगे। हम आइसोमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट पार्ट यू टेकिंग
दैट पार्ट यू टेकिंग। उसके बाद इसको घुमा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला फिगर, ये बॉन्ड। इसमें क्या हो गया, एक हाइड्रोजन आपका अप पे और दूसरा हाइड्रोजन क्या है, डाउन पे। ये वाला फिगर आपके लिए क्या हो गया, ट्रांस का फिगर हो गया। पूछ रहा है आइसोमेरिक टेट्राइंस, तो मेरे लिए आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। बहुत ही कॉमन सा पार्ट था। अब अनफॉर्चुनेट बोले, इसका सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। ये वाला फिगर जो है आपका वो सिस का फिगर है, ये वाला एच और एच का पॉइंट, और ये वाला फिगर एक अप और एक डाउन है, ये ट्रांस का फिगर। ऑप्टिमाइज कर चुके हैं सारा पार्ट। आंसर इसका क्या आ गया आपका, 2 आ गया। चलिए, धन्यवाद आपका। और आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों का हार्दिक, आप लोगों को शुभकामनाएं, ठीक है ना। आने वाले समय को आप बढ़िया से एंजॉय कीजिए, एग्जाम को बढ़िया से ऑप्टिमाइज कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और मेरी अप्रतिम और अनंत शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।